दीन की मंतिक में खुसूसन अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के मकतब में सबसे बड़ी बुराई, तमाम बुराइयों की जड़, बुनियाद हुब्बुर रियासत है। हुब्बुर रियासा, क़ियादत का शौक, रहबरी का शौक, मोहब्बत, ख्वाहिश, सियासी हो, मजहबी हो, कौमी हो, तजारती हो, रियासत का हर एक को शौक है। मैं रईस बनूं, मैं रहबर बनूं, मैं कायद बनूं। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ हाकिम ही एक रियासत मुनहसर है। हाकमियत के अंदर ना रियासत कई शक्लें, कई रूप बन जाते हैं उसके। किसी इदारे का, किसी मदरसे का, किसी मस्जिद का रईस बन जाऊं, कुछ भी अगर रईस नहीं बनने देते, खुद ही अपने घर के अंदर अंजुमन बना के उसका रईस बन जाता है। फौरन तंजीम बनाएगा, चंद आदमियों की, चंद मिलकर एक रईस बन जाता है। दूसरा फिर उसका मुखालिफ हो जाता है और वो उसकी रियासत के लिए चैलेंज होता है, वो खुद रईस बनना चाहता है। ये हुब्बे रियासत सबसे बड़ी बुराई है अगर किसी इंसान को लग जाइए। अजीजान, विलायत की राह में जो रुकावट रही है, जिस वजह से अजहान तैयार नहीं हुए, ये हुब्बे रियासत है। बनु उमैया को ये शौक चढ़ा, उन्होंने दीन ही बदल दिया। विलायत से इस तरह से काट के दीन की तफसीर की कि फिर विलायत किसी को याद ही ना रहे। लेकिन जिनके अंदर तज़किरा था, विलायत के बजाय हदीस विलायत उन्होंने अजबर कर ली। निज़ाम विलायत छोड़ दिया, फ़कत हदीस विलायत, आयत विलायत, मजलिस विलायत, तकरीर विलायत पर इक्तफा किया और जवाब में फ़कत बखिन बखिन कहा विलायत को। अजहान आज भी तैयार नहीं है। आज पाकिस्तान में विलायत के मुकाबले में जो लश्कर बना के, सफ़ें बनाकर खड़े हैं, विलायत का इनकार कर रहे हैं, वो कौन है? अहले सुन्नत है, ये शिया है। बरतानवी वर्जन तशय्यो का खुसूसन इसलिए बनाया गया विलायत के मुकाबले के लिए। इतने दूर हैं विलायत से, इस कदर दूर हैं, सदियां गुजरी और आज इतनी दूरी। ताज्जुब होता है, ये दूरी किस तरह पूरी होगी, ये फासला किस तरह कम होगा। शिया कब विलायत के करीब होगा, कब बखिन बखिन वाह वाह छोड़ेगा और विलायत के इकामत के लिए, क़याम विलायत के लिए अपने जहन को तैयार करेगा। इस पर भी सदियां लगेंगी शायद, क्योंकि जैसी दूरी नजर आ रही है, ये आसानी से ये सफर तय होने वाला नहीं है। एक दो नस्लें काफी नहीं है। अजीजान, विलायत से दूरी का अंदाजा लगाएं। आज पाकिस्तानी शिया के सामने विलायत का नाम लें, वो कहते हैं ये तो ईरानी निज़ाम है, ये ईरानी है, ये ईरान नवाज है, क्योंकि विलायत की बात करते हैं। खूब जिस कौम के नजदीक उसका दीन, कुरान की आयत, रसूलुल्लाह का ऐलान, अल्लाह का फरमान, वो कुरान का हुक्म न समझा जाए, ईरान का निज़ाम समझा जाए। रसूल का फरमान न समझा जाए, ईरान का निज़ाम समझा जाए। क्या रसूल न डरे इस खोपड़ी से, इस कौम से, इस नस्ल से? और अल्लाह ना फरमाए कि रसूल आप ऐलान कर दें, अल्लाह आपको बचाएगा, अल्लाह महफूज रखेगा, आप ऐलान विलायत कर दें। इससे बड़ा और क्या सितम होगा विलायत के ऊपर कि पाकिस्तानी, ये सिर्फ पाकिस्तान की नफ्सियात है, बाकी दुनिया में ऐसे नहीं है। बाकी दुनिया में विलायत की जहां बात करो तो विलायत की तरफ जहन जाता है, पाकिस्तान में विलायत का नाम लो, ईरान की तरफ जहन जाता है। अगर विलायत के नाम से ईरानियत जहन में आती है तो फिर तौहीद के नाम से सऊदी अरब जहन में आना चाहिए। जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहे उसको कहो ये सऊदिया का एजेंट है, ये क्योंकि अल्लाह का नाम लेता है। क्योंकि सऊदिया में रहने वाले वो किसी और चीज को नहीं मानते, सिर्फ अल्लाह की बात करते हैं। वो नबूवत को, नबी को भी अहमियत नहीं देते, वो अहले बैत को भी नहीं देते, वो किसी और चीज के कायल ही नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह का नाम लेते हैं। तो जो भी अल्लाह कहे वो कहो सऊदी एजेंट है। अगर तौहीद उल्टा सबक पढ़ोगे तो तौहीद अरबी हो जाएगी, विलायत ईरानी हो जाएगी।
क्या सबक पढ़ाया गया, किस तरह से विलायत की तरवीज की। विलायत को इस्लामी ही नहीं समझा सके, विलायत को, इस पाकिस्तानी शिया को विलायत को कुरानी साबित नहीं कर सके हो तुम। लाखों रुपए फीसें लेके, तकरीरें करके, मजलिसें पढ़ के, करोड़ों रुपए का खुम्स लेके, मदरसे बनाकर, अमामे बांधकर तुमने इतना भी काम नहीं किया कि एक नस्ल को यह बावर करा दो कि विलायत कुरान है, विलायत अल्लाह का फरमान है, विलायत रसूलुल्लाह का ऐलान है। विलायत ईरान नहीं है। अगर ईरान में एक कौम ने बढ़कर विलायत का परचम थाम लिया तो ईरानी हो गई है विलायत।